श्रीमन नारायण। आज का हमारा यह वक्तव्य एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी अथवा सकल ताड़ना के अधिकारी। इस विषय पर बहुत अधिक विवाद चल रहा है। यद्यपि हम अपनी दृष्टि से आज से 6 मास पूर्व अपने लेखों के माध्यम से, जो मूर्ख हृदय नचेत इस पुस्तक में प्रकाशित भी है, हमने इसका समाधान कर दिया था अपनी दृष्टि से, किंतु बहुत से लोगों ने यह कहा कि इस विषय पर एक वीडियो वक्तव्य भी बनाया जाए, तो हम इस वक्तव्य को निर्गत कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो चौपाई है सुंदरकांड के अंतर्गत समुद्र के द्वारा कहा गया है, वचन है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसे उद्धृत किया है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में व्याप्त है, साथ ही विश्व के सर्वाधिक दैनिक पाठ में प्रयुक्त ग्रंथों में से एक है। सर्वाधिक कथाएं जो भी आजकल व्यासपीठ पर आसीन अधिकारी अथवा अनधिकारी कर रहे हैं, उनमें श्री रामचरितमानस का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा स्थान है। और इसकी चौपाइयाँ बिल्कुल मंत्रवत प्रभाव को स्पष्ट व्यक्त करती हैं, जिनका अनुभव अनेकानेक लोग अपने जीवन में करते रहते हैं। हम इस वक्तव्य में मात्र इतना कहेंगे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई के बहुत अधिक पाठभेद मिलते हैं, बहुत अधिक, करीब करीब 8-10 प्रकार के पाठभेद इस चौपाई के हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ आचार्यों ने कहा कि यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये नहीं है, यहाँ क्षुब्ध पशु नारी है। रामभद्राचार्य इत्यादि के प्रकरण में बहुत वर्ष पहले उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था, जो कि बहुत पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुआ। इंटरनेट पर भी बहुत से वेबसाइट इस बात को कहते आ रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने ढोल गंवार क्षुब्ध पशु रारी ऐसा माना है। और आचार्य सियाराम दास न्यायिक इत्यादि ने रारी तो नहीं माना, उन्होंने नारी माना है। लेकिन नारी का अर्थ उनकी वेबसाइट पर जो हमने पढ़ा और अन्य लेखों में पढ़ा, नारी का अर्थ आपो नारा इति प्रोक्ता से, जो नार अर्थात जल को धारण करे ऐसा समुद्र, तो वहाँ नारी का अर्थ समुद्र उन्होंने लगाया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर है तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ही, और नारी का अर्थ स्त्री ही है, लेकिन चूंकि समुद्र इस वाक्य को कह रहा है और समुद्र भयातुर होकर, भय विह्वल होकर भगवान से कह रहा है, तो उसकी वाणी को शास्त्र वाक्य नहीं मान सकते। चौपाई तो ऐसी है, लेकिन चौपाई के आधार पर इसे शास्त्रीय वाक्य, विधि वाक्य के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं ये चौपाई गोस्वामी जी ने अपने द्वेष भाव के कारण लिख दी, ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये तो ठीक है, ताड़ना शब्द भी है, लेकिन ताड़ना का अर्थ वहाँ पर मारना पीटना ना होके निरीक्षण करना, देखना ये है, अथवा शिक्षा देना। गीता प्रेस ने भी अनुवाद में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ ताड़न नहीं, तारन शब्द है, र और ड का कहीं कहीं प्रयोग समानांतर रूप में ग्राम्य भाषा में हो जाता है, तो तारन अर्थात ये सब उद्धार किए जाने योग्य, तारने योग्य हैं। अस्तु, जितने भी लोग ये बात कहे हैं अभी तक, सब एक प्रकार से आज की भाषा में डिफेंसिव होकर कहे हैं, बचाव की मुद्रा में आकर कहें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसमें ताड़ना का अर्थ मारपीट है, और शूद्र और नारी की ही बात है, महिला स्त्री की ही बात है। ऐसा स्पष्ट किसी ने, मेरी दृष्टि में किसी मुख्य धारा के धर्माधिकारी ने मंचस्थ होकर या सार्वजनिक वक्तव्य के रूप में दिया हो, ऐसा अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। जितने लोगों ने कहा, कुछ न कुछ उसमें बचाव पक्ष को लेते हुए, कुछ डिफेंसिव मोड आज की भाषा में कहें तो उसका प्रयोग करते हुए कहा है। बहुत से विद्वानों ने, आचार्यों ने पूर्व पाठ के संस्करण आदि प्रस्तुत करके कहे कि अमुक संस्करण में ये पाठ है, अमुक संस्करण में ये पाठ है। अस्तु, वर्तमान वीडियो हमारा जो है, इसमें हम ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें शूद्र भी है, नारी भी है, और ताड़ना शब्द का अर्थ प्रहार करना, मारना, इसी अर्थ जो सर्वाधिक प्रचलित पाठ और प्रचलित अर्थ है, हम उसी की साधुता सिद्धि करेंगे। बाकी अन्य संस्करणों में जो बात है वो तो आचार्यगण अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते रहते हैं। हमारा मुख्य विषय ये है, जो बात जिस रूप में प्रचलित है उसमें क्या शास्त्रीयता है, हम बस इस विषय पर ये वीडियो केंद्रित रखेंगे। और यद्यपि हम इस विषय में लेखन तो 6 मास पूर्व ही कर चुके थे, लेकिन इसको एक वक्तव्य के रूप में हम निर्गत करेंगे तो जनसामान्य सरल भाषा में समझ पाएगा। सबसे पहले तो ये कहते हैं
उस लेख को मैं अपने सामने सारे प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर लिया हूँ ताकि कम समय में सरल भाषा में हम उसका व्याख्यान कर सकें। सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रसंग और शास्त्र के अनुसार नहीं, अभी तो माहौल देखकर अब बात करने लगे। कानून क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, लोगों में भी वामपंथी कहीं आक्रामक न हो जाए, नारीवादी कहीं हमारे ऊपर महिला आयोग में केस न कर दें। तो शास्त्र और शास्त्र वाक्यों के अर्थ को ये लोग अब आधुनिक संस्थाओं के और कानून के परिप्रेक्ष्य में ढालकर फेर बदल करके समझने का प्रयास करते हैं। अब आज यदि ये वामपंथी संस्थाएं और नारीवादी लोग नहीं होते तो इतने सारे अर्थ भी नहीं निकलते। आज से 50-100 साल पहले तो ये सब अर्थ इतने नहीं निकले थे, लेकिन अब चूंकि वामपंथी और नारीवादियों ने इतना आतंक मचा दिया है अपनी मूर्खता के कारण कि लोग इसी में से जोड़ तोड़कर कुछ डिफेंसिव, हमारी चौपाई भी बच जाए और हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, ऐसा प्रयास करने लगे हैं। डिफेंसिव होकर बचाव पक्ष में आकर रक्षात्मक अर्थ का प्रयोग करने लगे जाते हैं, जो कि एक प्रकार से ये वृत्ति भी हमारे लिए हानिकारक ही होगी। रामभद्राचार्य ने तो इसी कारण से वामपंथियों और नारीवादियों के भय से कह दिया कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, जिस पर हमारा उनसे बहुत विवाद हुआ है, प्रसिद्ध ही है सब कुछ। गोपी वस्त्रापहार भी उन्होंने कह दिया कि हम मानेंगे ही नहीं। विवस्त्रा का अर्थ उन्होंने विशिष्ट वस्त्रा कर दिया, जबकि विवस्त्रा का अर्थ नग्ना, ऐसा शास्त्र सिद्ध प्रसंग सिद्ध अर्थ है। अस्तु, अब हम मुख्य विषय पर लौटते हैं। ढोल, पशु या कोई व्यक्ति गंवार महासभा इत्यादि बना ले तो कल से ढोल के अर्थ भी बदल दिए जाएंगे, पशु के अर्थ भी बदल दिए जाएंगे, गंवार के अर्थ भी बदल दिए जाएंगे। अभी तक केवल शूद्र और नारी पर आपत्ति आ रही थी, इसीलिए यहाँ क्षुब्ध और रारी या नारी का अर्थ समुद्र या ये सब किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी दिन, ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन अगर हम कल्पना लोक में भी विचार करें तो किसी दिन कोई ढोल महासभा, पशु महासभा, गंवार महासभा का प्रतिनिधित्व करता हुआ आ जाए तो बचाव पक्ष वाले क्या करेंगे? ढोल का अर्थ बदल देंगे, बोले नहीं नहीं, यहाँ ढोल का अर्थ वो वाद्य यंत्र नहीं, पशु का अर्थ यहाँ चतुष्पद नहीं, गंवार का अर्थ यहाँ अशिक्षित या मूर्ख नहीं। अब ताड़ना का अर्थ जो शिक्षात्मक ग्रहण करते हैं उसमें ढोल की संगति बैठती नहीं। जो लोग निरीक्षणात्मक करते हैं तो ढोल को देखते रहने से क्या लाभ होगा, या ढोल को आप कैसे शिक्षा देंगे? अभी तो ढोल बजाने की शिक्षा तो व्यक्ति स्वयं ग्रहण करेगा ना, ढोल को कैसे शिक्षित कर देगा? पशु को शिक्षित अगर करना चाहे, चलो ट्रेनिंग देते हैं, घोड़े को, कुत्ते को, हाथी को प्रशिक्षण दिया जाता है, या बैल इत्यादि को ही हल चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहां पर निरीक्षण शब्द नहीं बनता अर्थ कि देखते रहें इसका। ताड़न, उद्धार करने का अर्थ में ढोल का क्या उद्धार करेंगे? तो ताड़न का अर्थ यहाँ पर मेरी दृष्टि में मारना ही है, प्रहार करना ही है। अब किस स्थिति में किसके लिए क्या व्यवहारणीय है, ये हम इस वीडियो में अपनी शास्त्र दृष्टि से व्यक्त करेंगे। अगर हम ये पहले तो ताड़न, ताड़ना, इसका अगर हम ग्राम्य भाषा में देखना, जो लोग अर्थ बता रहे हैं उस पर देखें तो ढोल से खंडित हो जाएगी, क्योंकि ढोल को देखते रहने से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ढोल की तो ताड़ना अर्थात विधिपूर्वक पीटने में ही, उसको मारने में ही सार्थकता उसकी होती है। अब जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर शूद्र पशु नारी न होकर क्षुब्ध पशु रारी है, तो रारी कर देना नारी शब्द को, अथवा अन्य विषयांतर कर देना। कल को बचाव मुद्रा के साथ समस्या क्या होती है, कोई आरोप लगा दे कि तुम्हारा बाप चोर है, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो हमारा बाप ही नहीं है, ये कहना पड़ेगा ना बचाव मुद्रा में आकर। अथवा आक्रामक होकर कहेंगे कि हमारे बाप तो यही हैं, हमारे पिता यही हैं, लेकिन ये चोर नहीं हैं, हम इन्हें सदाचारी सिद्ध करेंगे। और बचाव मुद्रा की अत्यधिक आवेशावस्था में क्या कहेगा व्यक्ति कि नहीं, हमारे पिता ही नहीं हैं। तो इस स्थिति में बड़ी विडंबना हो जाएगी। अब समुद्र का जो निजी मत बता रहे हैं लोग कि ये समुद्र ने अपने मन से कह दिया, भगवान के प्रति भय विह्वल होकर कह दिया, इसीलिए हम समुद्र के वाक्य को नहीं मानेंगे। तो अब देखिए, समुद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, समुद्र भी भगवान के ही अंश हैं, देवता हैं, रत्नाकर के रूप में उनका पूजन होता है, सभी तीर्थों के नायक बताए गए हैं, नदियों के अधिपति बताए गए हैं। तो तुलसीदास जी की वकालत करने के चक्कर में कि तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा, ये तो समुद्र ने कहा है, तो कोई समुद्र से जाकर कैसे लड़ेगा? समुद्र के भौतिक तत्व से भी नहीं लड़ सकता और आधिदैविक प्रारूप में भी नहीं लड़ सकता, वो उसके अधिष्ठाता समुद्र देव से भी नहीं लड़ सकता, और भौतिक जलाशय जो उनका जलाकार स्वरूप है उससे भी नहीं लड़ सकता। तो इसीलिए समुद्र पर ही आरोप लगा दो। लेकिन समुद्र ने अपने मन से ये बात अगर कही होती तो समुद्र कोई सामान्य असुर या अधर्मी या प्रलापी नहीं है, भगवान के पास उन्होंने धर्म का ही पक्ष रखा है। अब नार जो है वो जल को कहते हैं, नार को धारण करने से समुद्र को नारी बताया गया। इसमें भी समस्या क्या है कि समुद्र
के लिए यहाँ पर नारी शब्द का जो प्रयोग किया गया, गोस्वामी जी ने और कहाँ कहाँ नारी शब्द का प्रयोग समुद्र के अर्थ में लिया है ये भी देखना पड़ेगा, और कौन कौन सा शास्त्र समुद्र को नारी इस शब्द से लक्षित करता है ये भी देखना पड़ेगा। वो है ना प्रसंग प्रसिद्धानि शब्दानाम अप्रसिद्धे च कल्पना न कार्यावृत्ति कारण सति सिद्धार्थ संभव, ऐसे एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, मीमांसा पर है इनका, कुमारिल भट्ट जी का। शब्दों का प्रसिद्ध अर्थ जब समुपलब्ध हो उसको छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए, और प्रसिद्ध अर्थ जब शास्त्रीय दृष्टि से लग जा रहा है तो ये जो वाक्य है, उक्ति है, इसका प्रधान स्रोत हमें गरुड़ पुराण में मिला। गरुड़ पुराण के आचार कांड के अध्याय 109 में श्लोक 31वां देखिए, दुर्जना शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहा स्त्रियः ताड़िता मार्दवं यान्ति नते सत्कार भाजनम। जो दुर्जन हैं, दुर्जन में भी ऐसे दुर्जन जो विशेष करके कारीगर इत्यादि हैं अथवा दास हैं, ढोल इत्यादि वाद्य यंत्र हैं, और दुष्टा स्त्रियां हैं या दुष्ट हैं, ढोल हैं और स्त्रियां हैं, ये ताड़ना से मृदुता को प्राप्त करते हैं। मृदुता का अर्थ है संयमशीलता, जो उनका जो सदाचार है उसको प्राप्त करते हैं, और ये सामान्य शब्दार्थ है इसका, अब आगे और बताएंगे। इसी का भाव समुद्रदेव ने प्रस्तुत किया है और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। नारी शब्द का अर्थ तो समुद्र भी नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पटहा स्त्रिय ऐसा स्पष्ट कह दिया, तो स्त्री को तो जो लोग नारी का अर्थ समुद्र लगा दे रहे हैं, ऐसे लोग स्त्रिय का क्या अर्थ करेंगे, क्या उसको भी समुद्र सिद्ध करने बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। अब इसी अध्याय में आगे श्लोक 38-39 को देखें, नद्यश्च नार्यश्च समस्वभावा स्वतंत्र भावे गमनादिके च तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति नद्यो हि कुलानि नार्यः। नदी पातयते कूलं नारी पातयते कुलं नारीणांच नदीनांच स्वच्छंदा ललिता गति। यदि बिल्कुल नियंत्रण के बिना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, तो गमन के संदर्भ में नदी जो गमन करती है और स्त्री जो गमन करेगी, स्त्री गमन मतलब संभोग आदि क्रिया, और नदी का गमन मतलब नदी की धार, तो नदी और स्त्री यदि बिल्कुल अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो स्त्रियां अपने कुल को और नदी अपने कूल दीर्घ ऊ मतलब तट को डुबा देते हैं। ये गति के आधार पर ये ललित और स्वच्छंद गति नदी और नारी दोनों में समान भाव से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्त्री का नियंत्रण करने का अर्थ ये नहीं कि हम उसको घर में बांध के रस्सियों से और जकड़ के कड़ी बेड़ी से डाल दें, अपितु उचित संस्कार से उचित मर्यादा का बोध कराते हुए उसको हम रखें। अगर कोई स्त्री स्वयं संयमित है तो पुरुष चाहकर भी उसके साथ अनाचार नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई स्त्री सामने से बार बार अनाचार का आमंत्रण दे तो अच्छे अच्छे पुरुष भी भटक जाते हैं। ये व्यवहार सिद्ध भी है, शास्त्र सिद्ध भी है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रसंग में इसको देखता है, समझता है, अनुभव करता है। और अगर स्त्री अपने संयम पर स्थित है तो पुरुष हिम्मत नहीं कर सकता। एक दो बार यदि हिम्मत करने का प्रयास भी करेगा तो वह व्यक्ति समाज के द्वारा स्पष्टतया ताड़ित होगा, बहिष्कृत होगा। लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं है कि वो स्त्री की अनिच्छा होने पर भी उससे रमण कर ले और हमेशा इस बात से बचा भी रह जाए। अब जो एक दो अपवाद समाज में देखने को मिलते हैं, ये तो हर युग में, हर परिस्थिति, हर समाज में, हर आयु वर्ग में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखें तो स्त्रियों का अनाचार पुरुषों को शीघ्र पतन की ओर ले जाता है। लेकिन पुरुष यदि अनाचारी हो भी जाए तो स्त्री की जब तक सहमति न हो वो बहुत अधिक अत्याचार नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर करना भी चाहे तो उसका पाप छिपा हुआ नहीं रह पाएगा, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर स्त्री ही पाप को छिपा दे तो पुरुष जानबूझ के कहेगा नहीं और स्त्री बताएगी नहीं, तो स्त्रियों के द्वारा जो अनाचार उत्प्रेरित होता है वो छिप जाता है। लेकिन पुरुष यदि स्त्री के संयमी होने के बाद भी अनाचार करने पर तुल जाए तो उसका पाप छिपा हुआ नहीं रह सकता, उसको सामाजिक बल प्राप्त नहीं हो सकता, वो अपना मुखौटा वह बहुत देर तक धारण नहीं कर सकता। तो अब जो ढोल है, पटह जिसके लिए आया, यहाँ पर तो ताड़िता शब्द आया, ताड़न, ताड़िता मार्दवं यान्ति, तो क्या यहाँ ताड़न का अर्थ आप देखना लगाएंगे, निरीक्षण लगाएंगे, या ताड़न कह के क्या कहेंगे कि इनका उद्धार कर दो? तो पटहाह जो आया, पटहाह ताड़िता मार्दवं यान्ति, तो वहाँ पटहाह को आप ताड़न मतलब निरीक्षण तो नहीं लगा सकते अर्थ ना, और ताड़िता संस्कृत में ताड़न शब्द निरीक्षण के अर्थ में कहाँ आया है? तो ये सब आचार्यों को विचार करना चाहिए। बृहद विष्णु स्मृति में ताड़न का उद्देश्य और ताड़न की विधि स्पष्ट की गई है। बृहद विष्णु स्मृति में अध्याय 71 का सूत्र 81-82 देखें, शास्यं शासनार्थं ताड़येत् तंग वेणुदलेन रज्ज्वावा पृष्ठे। अब जहाँ मार पीट करने की बात है तो कैसे मारे? बांस की छड़ी से मारे या रस्सी से मारे? कहाँ पर मारे? पीठ में मारे। और क्यों मारे? शास्यं शासनार्थम ताड़ेत, जो शासित किया जाना चाहिए उसको शासन करने के लिए उसकी ताड़ना करे, ताड़ेत। तो कैसे ताड़ेत? यहाँ ताड़न का अर्थ निरीक्षण करना नहीं है, देखना नहीं है, उद्धार करना नहीं है। वेणुदलेन, बांस की पतली छड़ी से, रज्वा
व पृष्ठे, रस्सी से या वेणुदल से ये पीठ पर मारे, ऐसा कहा गया। अब जो देखना अर्थ लगा रहे थे वो तो निरस्त हो गया। अब ये तो नारी की बात हुई, अब शूद्र की बात पर भी आते हैं। हम सोचे थे वर्णाश्रम पर एक जो मेरा वक्तव्य आएगा उससे पहले इसको भी स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि वर्णाश्रम वाले वीडियो के विषय में लोग कह रहे थे इसको जोड़कर बताइएगा, तो हमने सोचा एक ही वीडियो 4 घंटे का बन जाए, उससे अच्छा 2 भाग में बना लेते हैं। तो अभी हम ये वक्तव्य जारी कर रहे हैं और वर्णाश्रम पर फिर विशेष करके चर्चा करेंगे ही। अब दास इत्यादि जो शब्द आए हैं शूद्र के लिए, दास कर्म, या श्लोक में भी जो दुर्जना शिल्पिनो दासा, तो दास का अर्थ यहाँ स्लेवरी या दास का अर्थ गुलामी करना नहीं है, जैसे अफ्रीका में या अरब इत्यादि में जो गुलामी, अमेरिका इत्यादि में भी बहुत गुलामी प्रथा देखने को मिली, वो भारत में इस प्रारूप में देखने को नहीं मिलती। आज सभी के सभी दास ही तो हैं। जिसको भृति दी जाए, जिसको वेतन दिया जाए सेवा करने के बदले, उसके लिए दास शब्द आया है यहाँ पर। 15 प्रकार के दास होते हैं। शब्द कल्पद्रुमादि में आप देखें तो 15 प्रकार के दास की चर्चा है। उसमें भृति देने के कारण, वेतन देने के कारण जो सेवा करे उसको दास इस प्रकार की संज्ञा से बताया गया है। हमने दास प्रथा पर भारतीय परिप्रेक्ष्य और विदेशी परिप्रेक्ष्य दोनों का समन्वय करके एक लेख लिखा है, जो हमारी पुस्तक उत्तर कांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श के प्रथम भाग में प्रकाशित है, साथ ही अमृत वचन पुस्तक में भी प्रकाशित है, और हमारी वेबसाइट www.sribhagavatanand.guru इस पर भी उपलब्ध होना चाहिए। दास प्रथा, दास प्रथा भारत में उस शब्द में नहीं है जैसे तुलसीदास, रविदास, रामदास, कृष्णदास इत्यादि बहुत से शब्द आए हैं। हमारे वंश में भी दास गुरु ये उपाधि लगती है। हमारे पिताजी आचार्य श्री शंकर दास गुरु, हमारे पितामह स्वर्गीय श्री प्रसाद दास गुरु, उनके भी पिताजी स्वर्गीय श्री रघुनाथ दास गुरु, श्री इत्यादि हमारे कुल में नाम से पूर्व भी लगता है। जैसे मेरा ही नाम श्री भागवतानंद गुरु, श्रीधर, श्रीनिवास, श्रीकांत, श्री प्रसाद इत्यादि जो हैं श्री संज्ञात्मक यहाँ पर है, विशेषणात्मक नहीं है, अलग से जोड़ा हुआ श्री नहीं है। ये श्री नाम का एक अंग है, संज्ञात्मक श्री है, जिसका अर्थ लक्ष्मी है, जैसे श्रीधर, श्रीनिवास, श्रीकांत, श्री प्रसाद इत्यादि। अस्तु, जो दास प्रथा के नाम से प्रचलित है वो स्लेवरी या गुलामी भारत में नहीं थी। ऐसा नहीं कि किसी को मारपीट के जबरदस्ती कैद करके बलपूर्वक उससे अनाचार पूर्वक अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया जाए, नहीं। आज जितने लोग नौकरी कर रहे हैं ना, यही दास प्रथा थी भारत में। इसका हमने बहुत से ग्रंथों से और विदेशी संदर्भ देकर विदेशों के लिए और भारतीय संदर्भ देकर, ग्रंथों का संदर्भ देकर भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हमने वर्णन किया है। विदेशी तो भारत में आकर इस बात पर आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ एक ही पति या पत्नी के साथ व्यक्ति पूरा जीवन कैसे बिता ले रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दास प्रथा का जो अर्थ होगा वो हमारे लिए लागू नहीं होता ना। यहाँ प्रतिदिन लोग स्नान करते हैं, ये उनके लिए आश्चर्य का विषय था। तो भारत में दास प्रथा का वो अर्थ नहीं, दास का वो अर्थ नहीं जो हम विदेशी गुलामी या स्लेवरी के संदर्भ में समझते हैं। गुलामी, स्लेवरी अलग है, दास प्रथा अलग है। और दास कोई प्रथा नहीं है। आज सभी लोग नौकरी तो कर रहे हैं, आप वेतन लेते हैं कि नहीं काम करने के बदले? तो नौकरी कीजिए, काम कीजिए और उसका वेतन लीजिए। दास ही तो हैं आप, दास कर्म ही कर रहे हैं। नौकरी शब्द ही तो कह रहे हैं, सर्विस कहते हैं, सर्व कर रहे हैं आप, सर्विस दे रहे हैं, उसका वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यही दास प्रथा का अर्थ भी था। और इस पर हमने बहुत विस्तृत लेख लिखा है, आप उसको पढ़ लें, ऑनलाइन फ्री में निःशुल्क उपलब्ध है। वो दास प्रथा का सत्य जो भारत के संदर्भ में था और विदेशी संदर्भ में था, उसको हमने लिख दिया है। अस्तु, अब यहाँ पर देखें कि महाभारत का मैं आपको प्रमाण देता हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में क्या कहते हैं?कारु कर्म च नाट्यं च प्रायशो नीच योनिषु तयोरपि यथा योगम न्यायतः कर्म वेतनम। जो शूद्र इत्यादि वर्ण के लोग हैं जिनके लिए दास कर्म बताया गया, उनके लिए क्या है? नाट्यं, अभिनय, ये शूद्र वर्ण का कार्य था। अभी जो हीरो हीरोइन बने घूम रहे हैं, ये नाट्य कर्म, नाट्य के माध्यम से अपनी आजीविका को प्राप्त करना, नटवृत्ति के माध्यम से, वो शूद्र वर्ण का कर्म था। हाँ, भगवान की लीला के संदर्भ में, रामलीला, रासलीला इत्यादि जो भगवत कथा परक जो अभिनय है, उसमें तो करते थे लोग मनोरंजनार्थ, लोक रंजनार्थ या भगवत चिंतनार्थ। वो तो गोपियों ने भी उतना, गोपी जो रास पंचाध्याय के प्रकरण में भगवान के अंतर ध्यान होने पर गोपियों ने भी भगवान की लीला का आनयन किया। और श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाएं अन्य ग्रंथों में भी भक्तों के द्वारा की गई हैं, उनका अभिनय करते हुए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण इत्यादि भी रामलीला करते हुए गए हैं। हरिवंश पुराण की कथा में आप पढ़ेंगे तो शायद मिल जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक स्मरण है हरिवंश पुराण में इसका वर्णन है। तो भगवान की जो कथा लीला है, भगवान के चरित्र का अभिनय करके भगवत सेवा करना, ये तो अलग बात हुई। लेकिन आजीविका को प्राप्त करना नाट्य कर्म से, ये ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए नहीं था, ये शूद्र वर्ण का कर्म है। तो अभी जितने सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, ये सेलिब्रिटी जो हैं वो वस्तुतः शूद्र वर्ण के कर्म का ही अतिक्रमण कर रहे हैं। अभिनय, नाट्य आदि में आजीविका अर्थ शूद्र वर्ण की संगति शास्त्र ने सिद्ध की है। और कारुकर्म, शिल्प कर्म, आर्किटेक्ट जो हैं
और आर्टिस्टिक जो कार्य करते हैं आज के शैली में, कलात्मक रचनात्मक जो कार्य करते हैं, चित्रकारी हो, शिल्पकारी, नक्काशी, ये सब का सारा काम शूद्र वर्ण के अंतर्गत शास्त्र ने विभाजित किया हुआ है। तो कारुकर्म च नाट्यम च प्रायसो नीच योनिषु तयोरपि यथायोगम न्यायतः कर्म वेतनम, वो भी निःशुल्क नहीं करवाना है उनसे, उनका जैसा कार्य है, जैसा परिश्रम है, उसके अनुसार कर्म का वेतन भी प्रदान करना है। ये दास का अर्थ था। मार्कंडेय पुराण के 28वें अध्याय में भी कहा, व्याख्याता शूद्र धर्मोपि जीविका कारुकर्म जो तद्वत द्विजाति शुश्रूषा पोषणम क्रय विक्रय, द्विजातियों की सेवा करना। तो सेवा का अर्थ ये नहीं कि आप उनकी गुलामी करके पैर दबाए जा रहे हैं, उनके सारे बंधुआ मजदूरी किए जा रहे हैं, नहीं, उनमें भी आपको वेतन प्राप्त होगा, अपनी आजीविका प्राप्त होगी, वो जीविका है उनकी, वो उनकी गुलामी नहीं है। आप कहते हैं रोजगार उत्पन्न करो, रोजगार है उनका। तो जितने भी सर्विस सेक्टर वाले कार्य थे वो सब शूद्र करते थे और शूद्र उसका वेतन भी प्राप्त करते थे। तो द्विजाति शुश्रूषा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के यहाँ जो भी कार्य हैं उनको शूद्र वर्ण संपादित करते थे अपने अपने जाति के अनुसार। जो इसके लिए जो सुनार का जो काम है, लोहार का जो काम है, चर्मकार का जो काम है, कुम्हार का जो काम है, जिसका जो काम, बढ़े का जो काम है, नाई का जो काम है, वो करते थे, आज भी कर रहे हैं उन जाति वाले लोग, और उनका वेतन भी उन्हें प्राप्त होता है, वो उनकी आजीविका भी है। क्रय विक्रय, व्यापार खरीद बिक्री का कार्य भी बहुत सी वस्तुओं का जो ब्राह्मण इत्यादि क्षत्रिय इत्यादि वैश्यों के लिए निषिद्ध है, वो शूद्र वर्ण के अधिकार में आ जाता है। तो यहाँ पर जो शूद्र धर्म के अनुसार जो जीविका बताई गई उसमें इन सभी बातों का भी वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 2 में प्रारंभ में भी कहा, शुश्रूषैव द्विजातीनां शूद्राणां धर्म साधनम कारुयज्ञ तथा जीव कारुकर्म तथा जीव पाक यज्ञादि धर्मतः, पाक यज्ञ इत्यादि विधि से देवताओं का आराधन करना और द्विजातियों की सेवा करके शूद्रों का जो आजीविका की सुरक्षा है उसको शास्त्र ने निश्चित किया है। शूद्रों के धर्म की सिद्धि के लिए और आजीविका के लिए द्विजाति की सेवा, कारीगरी और धर्मपूर्वक पाक यज्ञ इत्यादि करने का विधान है। अब इसमें महाभारत के अनुशासन पर्व के, ये हम सपादरक्षी महाभारत का प्रयोग कर रहे हैं अध्याय, इसलिए अध्याय संख्या में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। अध्याय 208 के श्लोक 32 से 36 के मध्य देखें, सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति दिवानिशम एवं ते विहिता देवी लोकयात्रा स्वयं हुआ तथैव शूद्रा विहिता सर्वधर्म प्रसाधका शूद्राश्च यदि तेन स्युः कर्मकर्ता न विद्यते त्रयः पूर्वे शूद्रमूला सर्वे कर्मकरा स्मृता ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दास धर्म इति स्मृतः वार्ता च कारुकर्माणि शिल्पं नाट्यं तथैव च अहिंसक शुभाचारो देवता द्विजबंधकः शूद्रो धर्मफलैरिष्टः स्वधर्मेणोपपद्यते एवमादि तथान्यच्च शूद्र धर्म इति स्मृतः। जो हमने कहा ना शूद्राणाम धर्म साधनम या व्याख्याता शूद्र धर्मोपि मार्कंडेय पुराण और कूर्म पुराण के अनुसार, उसी को थोड़ा विस्तार से महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित करते हैं। हमारे पास जो भी आए उनको अतिथि समझकर उनकी सेवा करें। कैसे? यथाशक्ति, ये नहीं कि आपको फ्री में किसी को खिलाते पिलाते चलना है, जो भी सामर्थ्य हो उससे आप अतिथियों की सेवा करें। और शूद्रों का सभी प्रकार के धर्मों को संसिद्ध कराने वाला जो कर्म है उसमें क्या कहा, यदि शूद्र न हो संसार में तो कोई काम करने वाला मिलेगा नहीं। कर्मकर्ता न विद्यते शूद्राश्च यदि तेन स्युः कर्मकर्ता न विद्यते। तो जो त्रयः पूर्वे, 3 जो पहले बताए गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका मूल कर्मकर्ता होने से शूद्र हो गया। सर्वे कर्मकरा स्मृता, और ब्राह्मण इत्यादि की सेवा करना दास धर्म बताया गया है। तो सेवा का अर्थ हुआ सर्विस और सेवक का अर्थ हुआ सर्विसमैन। तो सर्विसमैन जो आजकल आप लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना, इसी को शास्त्र में दास धर्म बताया गया है और इस पर अधिकांशतः विभागों में शूद्र वर्ण का ही अधिकार था। वार्ता च कारुकर्माणि, वार्ता कहते हैं खेती को, यहाँ पर वार्ता का अर्थ कृषि है या आजीविका को भी वार्ता कहते हैं, लेकिन वार्ता का अर्थ यहाँ मुख्यतः कृषि है। वार्ता सर्व जगतांग परमार्थी हंत्री, ये सब है ना दुर्गा सप्तशती में। तो वार्ता का अर्थ है कृषि, कृषि कर्म को भी वार्ता कहते हैं। कारु कर्म मतलब शिल्प कर्म, शिल्प कर्म को करना है शिल्पं। कारु कर्माणि कारीगरी, नाट्यं तथैव च अभिनय इत्यादि, नाटक इत्यादि। तो शूद्रो अहिंसक शुभाचारो देवता द्विजबंधक, अहिंसा वृत्ति का और सदाचरण का पालन करके देवताओं का द्विजों का वंदन करना शूद्रों के लिए धर्म बताया गया है। स्त्रियों को सर्वथा आजकल जो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, उसी का दुष्परिणाम देखिए। पहले कहीं कहीं कोठा खुला हुआ था, वेश्यालय खुले हुए थे और वहाँ पर दुर्जनों का बोलबाला रहता था। कहीं कोई सज्जन को उस गली से गुजरना पड़े तो चेहरा छिपा कर गुजरता था ताकि हमारी छवि पर कोई बुरा असर न पड़े। आज घर घर में 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल की बच्चियाँ और कई बार तो वृद्धाएँ भी कमर मटक्का कर रही हैं, स्वयं अर्धनग्न या नग्न होकर रील बना कर नाच रही हैं। ये सब क्या है? ताड़न का अभाव हो गया, इसीलिए ये सब सभी के घरों में व्यभिचार, घर घर में व्यभिचार फैल गया है। हमारे रिश्तों में
जो पवित्रता थी, ससुर और बहू में जो पवित्रता थी, शिक्षक और शिष्य में जो पवित्रता थी, जो भाभी और देवर में पवित्रता थी, साला साल और बहनोई में जो पवित्रता थी, ये सब नष्ट हो गए। सभी जगह केवल नर और मादा, है ना, केवल नर और मादा समझकर केवल व्यभिचार, केवल व्यभिचार, केवल व्यभिचार में सभी लोग लगे हुए हैं। ये क्यों हो गया? क्योंकि उचित मात्रा में, उचित विधि से ताड़न बंद हो गया। ताड़न यदि होता रहता तो ये सब अव्यवस्था नहीं होती। भगवान जब गरुड़ पुराण में ये श्लोक बताए, दुर्जना शिल्पनो दासा दुष्टा च पटहा स्त्रियः ताड़िता मार्दवम यामति, ये सब जो गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस में जो शूद्र और स्त्री इत्यादि का वर्णन किया, तो अब क्या समझें? क्या इनको केवल मारते पीटते रहना चाहिए शूद्र और स्त्री को? क्या केवल हमेशा पीट दो, जहाँ दिखे मार दो? ऐसा नहीं। आज भी देखिए कितने लोग ढोल को पीट रहे हैं इस चौपाई को पढ़ पढ़ के, कितने लोग पशुओं को मारते चल रहे हैं ये चौपाई पढ़ पढ़ के, कितने लोग अशिक्षितों को, जो गंवार हैं या जो गंवार का अर्थ सामान्यतया अशिक्षित व्यक्ति से लिया जाता है, जो पढ़ा लिखा न हो या पढ़ा लिखा भी हो लेकिन चीज़ों की समझ नहीं जिसको नहीं हो, विवेक नहीं हो जिसमें, उसको गंवार शब्द से कह देते हैं। हालांकि गंवार शब्द कई बार ग्रामीण के लिए ही प्रयोग हो जाता है, शहरी और गंवार दो शब्द, तो गंवार वहाँ गाँव से गंवार शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पर मंदबुद्धि या अशिक्षित इत्यादि का अर्थ में। तो कितने लोग अनपढ़ों को कह रहे हैं कि तुम अंगूठा छापो तो तुमको मार देंगे, या शूद्रों को या स्त्रियों को ये चौपाई पढ़ के कौन पीट रहा है? कोई पीट तो नहीं रहा है। और जो उत्तरकांड आदि में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में ब्राह्मणों के लिए जो लिखा, उनके लिए जो कलयुग के धर्म वर्णित किए गए, उन पर कभी चर्चा हुई नहीं हुई, तो क्या गोस्वामी जी को आप ब्राह्मण विरोधी सिद्ध कर देंगे? ऐसा नहीं है। और उन्होंने तो पहले वंदौ संत असज्जन चरणा, संत की भी चरण वंदना की और असंतों की भी, दुष्टों की भी चरण वंदना की। चुगलखोर डकैत सबको हम प्रणामी करते हैं, भैया सब हमारे लिए सीताराम के समान है। तो क्या सबको मारते पीटते रहना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पद्म पुराण के भूमिखंड के अध्याय 33 के श्लोक 12 में कहते हैं, निर्दोषं ताड़ेत पश्चान मोहात पापेन कैनचित सपापी पापमाप्नोति निर्दोषस्य श्रीरजम। जो व्यक्ति निर्दोष है उस व्यक्ति को मारने पीटने से बहुत पाप लगता है। जितने भी पाप उस निर्दोष व्यक्ति के शरीर में होते हैं वो सभी के सभी इस अत्याचारी के शरीर में आ जाते हैं। निर्दोष व्यक्ति को पाप से या मोह से किसी भी प्रकार से मारना पीटना नहीं चाहिए। पद्म पुराण में भी कहा। फिर स्वर्ग खंड में अध्याय 55 में, न कुर्यात कस्यचित पीड़ांग सुतं शिष्यं तु ताड़ेत, किसी को भी पीड़ा न पहुंचाए। हाँ, अपना शिष्य हो या अपना पुत्र हो, उसको शिक्षा देने के लिए मार सकते हैं। अब बेटा को नहीं मारिएगा बिगड़ जाएगा, शिष्य को नहीं मारिएगा सर पे चढ़ जाएगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो अधर्म से रोकने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए उतना तो मारना पीटना चाहिए और उतना आवश्यक है। अभी जर्मनी इत्यादि में, नॉर्वे इत्यादि में बहुत गंदा कानून आ गया है कि आप अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, यदि उठाएंगे तो आपको अयोग्य माता पिता करार देकर बच्चा आपसे छीनकर सरकार ले जाएगी। ये तो हाल हो गया है वहाँ पर। भारत में तो सुबह माँ जेल जाए और बाप शाम को जाए जेल। रोज हम लोग जितना मार खा के शरीर में झेल गए उस हिसाब से तो माता पिता को 10-20 बार उम्र कैद हो जाती उन कानूनों के अनुसार, लेकिन वो आवश्यक था हमें संस्कारित करने के लिए। हालांकि कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाता था, लेकिन चलो ठीक है, पुत्र और शिष्य को मारने का अधिकार गुरु और माता पिता को होता है। देखिए बात है कि विदेशों में तो बहुत 5-5, 6-6 वर्ष के बच्चे व्यभिचार इत्यादि में लिप्त पाए जा रहे हैं आजकल। 5-5, 6 में चलना बोलना सीखा व्यक्ति और सीधे रमण करना अब सीख रहा है। कुछ विषय भले उसको अपना नाम लिखने की बुद्धि न आई हो, लेकिन वो रमण और संभोग के बारे में सब जान रहा है आजकल। 8-8 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं और 10-10 साल के बच्चों के तो 15-15 ब्रेकअप हो चुके होते हैं। क्यों? ये सब वहाँ पर अनुशासन परक वचन नहीं है। और अब सरकार भी इसमें जो वोक कल्चर होता है ना, ये वाला साइन लगा, कैसे, ये वाला वोक कल्चर ये बना के जो कर रहे हैं ये लोग, कहते हैं उसमें कि माता पिता अपने बच्चे पर हाथ उठा दिए तो 911 को फ़ोन हो जाता है और उसमें कह देते हैं कि आप बच्चे पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए बच्चा छीनकर आपको गवर्नमेंट की कस्टडी में भेज दिया जाएगा और जेल हो जाती है यहाँ पर माता पिता को। तो वैसे विचारधारा वाले लोग तो इन चौपाइयों पर आपत्ति करेंगे ही। अन्यत्र पुत्र शिष्याच शिक्षार्थम ताड़न स्मृतम, महाभारत ने भी कहा अनुशासन पर्व में। अनुशासन पर्व क्या कहता है? अनुशासित करने के लिए पुत्र और शिष्य को शिक्षार्थम ताड़न स्मृतम। यहाँ शिक्षा और ताड़न दोनों का अलग अलग अर्थ लगाया है। देख लीजिए गीता प्रेस वाले ने जो कहा ना, ताड़ना के अधिकारी में शिक्षा जो लग दिया, शिक्षा अलग है ताड़ना अलग है भाई। शिक्षार्थम ताड़न स्मृतम, शिक्षा देने के लिए ताड़ना है, न कि ताड़ना को ही शिक्षा कहते हैं। हाँ, तो ताड़ना कैसे करना है। और भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में कहा कि शिक्षा अगर नहीं देनी हो तो पुत्र और शिष्य को भी मारते पीटते न रहे। नान्यत्र पुत्र शिष्याभ्याम शिक्षया ताड़नं स्मृतम, शिक्षा देने के लिए ताड़ना है, लेकिन शिक्षा नहीं देनी हो तो मारते पीटते भी नहीं चलना है किसी को। तो पुत्र और शिष्य के लिए भी ये बात है। और यदि शूद्र
दास इत्यादि आपका निर्दोष हो तो उसको भी बिल्कुल नहीं मारना है, और दोषी हो तब क्या कहें, क्या तब ऐसे ही पीट दें? बोले ऐसे नहीं। बृहत् कात्यायन स्मृति के श्लोक संख्या 657 में कहते हैं, कर्मारंभं तु यः कृत्वा सिद्धं नैव तु कारयेत् बलात्कारेतव्योऽसो अकुर्वन् दण्डमर्हति। अब आपने कोई ठेकेदार रख लिया अपना कोई कार्य कराने के लिए, वो बहुत से कारीगरों को, लेबर को लेकर आया, बहुत से श्रमिकों को लेकर आया, और बीच में काम छोड़कर भाग गया, उसका कोई कर्मचारी भाग गया प्रमादवशात, अब बीमार पड़ गया हो, कोई ऐसी आपत्ति स्थिति आ गई हो, तो सब समझते हैं वो तो फिर दोषी नहीं हुआ ना। लेकिन यदि प्रमादवश या अश्रद्धावश आपका काम बीच में हानि करके चला जाए, तो उस स्थिति में बलपूर्वक उससे वो काम कराना चाहिए, और न करे तो फिर उसको आप दंडित करें। अकुर्वन् दण्डमर्हति, उसको दंड देने का विधान है। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, या कॉन्ट्रैक्टर ही अपने लिए कोई श्रमिक लेकर आया है और ऐसे काम बीच में छोड़कर बिना आपत्ति स्थिति के वो भाग जाएगा, प्रमाद करके, आलस्य करके, षड्यंत्र करके। आजकल लेबर यूनियन वाले सारे इसी में लगे हुए हैं, काम किसी करना नहीं है, फ्री में बैठ के सबको चाहिए, इतना चावल लाओ, इतना गेहूँ लाओ, इतनी शक्कर लाओ। तो श्रमिक समाप्त हो जा रहे हैं, मुफ्तखोर बढ़ते जा रहे हैं, और मुफ्तखोरी जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन दंगे हो जाएंगे, सरकार पलट जाएगी, क्योंकि काम करने की तो प्रवृत्ति रही नहीं ना। उस स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड का विधान है। आगे देख लीजिए आप, श्लोक 963 में कहते हैं, ताड़नं बंधनं चैव तथैव च विडम्बनम् एष दंडो हि दासस्य नार्थ दंडो विधीयते। अब जो सेवक है, जो कर्मचारी है, वो अर्थ बल से उतना संपन्न नहीं होता, इसीलिए उसको कैसे करे, ताड़ित करे, उसको मारे, मारने पर न समझे, हाथ चलाने पर न समझे तो कैद में डाले। ये सरकार के लिए विधान है, अधिकृत जनों के लिए विधान है, शासकों के लिए विधान है, बंधन में डाल दे, कैद में डाल दे। और यदि फिर भी न माने तो उसको विलंबित करे, उसको व्याकुल करे। यही दंड बताया गया, आर्थिक दंड नहीं बताया गया। और बृहत् कात्यायन स्मृति में श्लोक 885 886 में देखें, येन दोषेण शूद्रस्य दंडो भवति धर्मतः तेन चेत् क्षत्र विप्राणाम द्विगुणो भवेत् प्रवृज्यावसितं शूद्रम जप होमपरायणम वधेन शासेत पापम दंड्यो वा द्विगुणम दमम। शूद्र के लिए संन्यास का विधान नहीं है, शूद्र के लिए गृहस्थ धर्म का ही आश्रय लेने का विधान है। और ये सन्यासी बनकर उसके लिए जप होम इत्यादि करने का भी विधान नहीं है। गृहस्थ में रहते पर भी अवैदिक मंत्रों से, आगमुक्त मंत्रों से वह अपने पाक इत्यादि के अवसर पर, या कोई भगवान नाम जो तारक मंत्र इत्यादि हैं उनकी दीक्षा लेकर उनसे जप होम इत्यादि कर सकता है, लेकिन वो संन्यास धारण नहीं कर सकता। प्रवृज्जा का उसके लिए अनुशासन शास्त्र निर्दिष्ट नहीं करते। उस स्थिति में उसको वध इत्यादि के द्वारा दंडित करने का विधान है, जो शंबुक आदि के प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी किया है। शंबुक इत्यादि का विस्तार से हमने विवेचन अपने बहुत से लेखों में किया है, जो उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस ग्रंथ में भी, और अमृत वचन इस ग्रंथ में भी, और कुछ तो मूर्ख हृदय नचेत में भी प्रकाशित हैं। इसीलिए इनको आप निःशुल्क PDF भी पढ़ सकते हैं, गूगल पर, गूगल प्ले, गूगल बुक्स पर उपलब्ध हैं, और अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि में खरीद कर भी पढ़ सकते हैं उसकी पेपरबैक कॉपी। तो शूद्र जिस अपराध के कारण दंडित होता है, यदि वही अपराध वैश्य करे तो शूद्र से दुगुना, क्षत्रिय करे तो वैश्य से दुगुना, और ब्राह्मण करे तो क्षत्रिय से दुगुना। मतलब इधर देख लें तो शूद्र से 16 गुना तो ब्राह्मण को दंड मिल गया। तो इन सब श्लोकों पर क्यों चर्चा नहीं होती? इन सब श्लोकों पर भी चर्चा करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं करते, क्योंकि वोट बैंक नहीं मिलेगा, समाज में उथल पुथल कैसे मचेगी। अगर कह दें कि शूद्र को 1 डंडा मारने का विधान है, उसी पाप के लिए ब्राह्मण को 16 डंडा पड़ेगा, तो ब्राह्मण को ना आंदोलन करना चाहिए था कि ऐसा कैसे होगा भाई। लेकिन वहाँ तो कोई आंदोलन होता नहीं, वहाँ तो वैमनस्य लोग फैलाने आते नहीं ब्राह्मण कि ऐसा क्यों कहा, लेकिन शूद्रों को भड़काने का बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। अब नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है, अब मैंने बताया ना शूद्र के लिए नाट्य धर्म का उपदेश आजीविका के लिए किया, तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि कहते हैं, ताड़नं बंधनं चापि यो विमृश्य समाचरेत् तथा परुष वाक्यश्च दुराचार सतन्यते। जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को द्वेषपूर्वक मारता पीटता है, ताड़न करता है, उसको बंधन में डाल देता है, उसके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता है, उसको नीचा दिखाने के लिए गाली गलौज करता है, तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी कहलाता है। इसको दुराचार की संज्ञा में रखा गया है, ये सज्जनों का मार्ग नहीं है। और दुराचार करने से क्या होता है? दुराचार करने से तो महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः विशीला भिन्न मर्यादा नित्यं संकीर्ण मैथुना अल्पायुषो भवन्ति नरा निरयगामिनः। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा, स्त्रियों के भी अनियंत्रित होने से दुराचार बढ़ता है, वर्ण संकरता बढ़ती है। वर्ण संकरता के कारण नास्तिक गण बढ़ते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, अपने वर्णाश्रमोचित स्वकर्म का परित्याग करते हैं, गुरुजनों और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। अधर्म का समर्थन करने वाले ऐसे दुराचारी की आयु नष्ट होती है। जो व्यक्ति शील रहित है, मर्यादा का खंडन करता है, नित्य संभोग करता है, नित्य संभोग भी नहीं करना है, रजस्वला से नहीं करना है, पर्व एकादशी रविवार इत्यादि को मैथुन का निषेध है। बहुत से मैथुन के लिए भी बहुत सी विधियाँ हैं। पशु पक्षी
भी आपको नित्य रमणशील नहीं दिखते, अपने काल प्राकृतिक काल के आने पर भी वो रमण करते हैं, सदैव नहीं। तो ऐसे लोग जो इन मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं वो आयुहीन होकर नरक जाते हैं। और आगे कहा, यादृशं पुरुषस्य परदारोप सेवनं तादृशं विद्यते किंचिद अनायुष्यम नृणामिह। यावंतो रोमकोपास्यो स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिता तावद वर्ष सहस्राणि नरकं परिपासते। पराई स्त्री से संभोग करने के समान पुरुष के लिए आयुनाशक कोई दूसरा पाप नहीं है। उस स्त्री के शरीर में जितने रोम हैं, जितने रोवे हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक इस व्यभिचारी को नरक में रहना पड़ता है। तो व्यभिचार का दंड केवल पुरुष को ही नहीं, स्त्री को भी भोगना पड़ता है। लेकिन स्त्री यदि अपने संस्कार और मर्यादा में रहे तो पुरुष ऐसे अपने से अगर 100 पुरुष अगर मन में व्यभिचार लेकर चल रहे हैं तो उसमें 5-10 सफल हो पाते हैं। वो 5-10 भी हमेशा सफल नहीं हो पाते, तो विरोध होने पर उनका पाप प्रकट हो जाता है, अधिकृत जनों के द्वारा दंडित होते हैं। लेकिन स्त्री स्वयं इशारा करके आमंत्रण दे तो पुरुष तो बताएगा नहीं, और स्त्री स्वयं निमंत्रण कर रही है तो व्यभिचार अंदर ही अंदर फैलेगा, और व्यभिचार के फैलने से समाज विकृत होगा। उस स्थिति में स्त्री का अधिक संयमी होना आवश्यक है, क्योंकि स्त्री के हाथ में है कि वो व्यभिचार को रोक ले या व्यभिचार को बढ़ाए। इसीलिए अर्जुन ने कहा, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। स्त्रियों का संयमी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो संयमी हो गई तो पुरुष को संयमी बनना ही पड़ेगा। अब 1, 2, 4, 5 तो इधर उधर हर समाज में, हर वर्ण में, हर युग में भटक ही जाते हैं, उनका छोड़िए। लेकिन जो सामान्यतया अब जो सज्जन हैं, निर्दोष हैं और शूद्र हैं चाहे स्त्री हैं, उससे मतलब नहीं, लेकिन निर्दोष हैं, सज्जन हैं, तो उनका तो सदैव समादर किया जाना चाहिए। वो तो उत्तम व्यवहार के योग्य हैं। उनको मारोगे, उनको मारने से घोर पाप लगता है। मैं थोड़ा नींद में आ गया हूँ, क्योंकि बहुत रातों से मैं जगा हुआ हूँ। सूर्यास्त के समय से लेकर सूर्योदय पर्यंत हम कुछ साधना में अभ्यास दृढ़ कर रहे हैं, तो मैं बहुत थक गया हूँ और निद्रा का आवेग हमारे चित्त पर अधिक हो रहा है। ये समय हमारे विश्राम का था, लेकिन शाक्तों की कुछ साधनाएँ निश्चित परक होती हैं, तो इसीलिए हम अभी थोड़ा रात्रि जागरण अधिक कर दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी निद्रा के कारण वागदोष से व्याप्त हो गए हैं। अस्तु, इसको हम अब पूर्ण ही करेंगे इस विषय को। ऐसे महाराज ययाति जो देवयानी के पति हैं, शर्मिष्ठा के पति हैं, यदु, पुरु, अनुद्रुहि, तुर्वसु इत्यादि के पिता हैं, महाराज ययाति को देवराजेंद्र के सारथी मातली ने कुछ पाप बताए हैं जो मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। और उसमें बहुत से पाप हैं, बहुत अधिक पाप हैं, लेकिन कुछ प्रधान श्लोक जो पद्म पुराण के भूमिखंड के अध्याय 67 से लिए गए हैं, हम आपको बताते हैं। परदाराभिगमनम साध्वी कन्याभिदूषणम, दूसरे की स्त्री से रमण करना, या जो साध्वी स्त्री है, साध्वी कन्या, साध्वी मतलब वो भगवा पहन के जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, ये सब नहीं। साध्वी का अर्थ है जो अपने साधुता को धारण करे, सदाचार शील को धारण करे, वो साध्वी। ऐसी कन्या को अपवित्र करना, उससे बलात्कार करना, ये सब व्यक्ति को नरक ले जाते हैं। गवांग क्षत्रिय वैश्यानाम स्त्री शूद्राणाम च घातनम शिवा यतन वृक्षाणाम पुण्याराम विनाशनम, जो श्रेष्ठ वृक्ष हैं, कल्याणकारी वृक्ष हैं, उनका छेदन करना, उनको काटना, अथवा धर्मशाला, मंदिर, देवालय इत्यादि को, बगीचे इत्यादि का नाश करवाना, गाय का वध करना, क्षत्रियों को मारना, वैश्यों को मारना, स्त्री को मारना, शूद्रों को मारना, ये सब काम व्यक्ति को, क्योंकि ब्रह्महत्या का पाप तो प्रसिद्ध है, लेकिन क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या, स्त्री हत्या, शूद्र हत्या इत्यादि भी निषिद्ध है। तो इनसे व्यक्ति नरक चला जाता है। निर्दयो तीव भृत्येषु पशूनाम दम कष्टय, जो अपने नौकर चाकर पर, भृत्य पर, दास पर, सेवक पर या पशुओं पर अत्याचार करता है, निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, उनका जो निर्दयतापूर्वक दमन करता है ना, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाता है। तो समुद्र ऐसा कैसे कह सकते थे कि सबको मारते पीटते रहो? गोस्वामी जी कैसे कह सकते थे? सबको नहीं, दुष्टा, दुर्जना, ये सब विशेषण क्यों लगा जो हमने गरुड़ पुराण का श्लोक दिया? ये सब विशेषण इसीलिए लगा ताकि लोग संयमित रहें, अनुशासित रहें। यो भार्या पुत्र मित्राणी बाल वृद्ध कृशातुरान भृत्यान अतिथि बंधुश्च चक्वा स्नाति भोक्षितान, घर में आपकी पत्नी भूखी पड़ी हुई है, आपका पुत्र भूखा है, आपके मित्रगण भूखे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई बहुत अधिक क्षीणकाय हो गया है, कोई बीमार है, उसको भूखा छोड़कर आप भोजन कर लेते हैं तो भी पाप लगता है। आपका नौकर चाकर भी भूखा न रहे, भृत्यान अतिथि बंधुश्च, आपके घर में अतिथि आया है दरवाजे पर, उसको भूखा नहीं छोड़ना है, कोई नौकर चाकर है उसको भूखा नहीं छोड़ना, पत्नी है, पुत्र है। अब पत्नियां क्या है कि पति के खाने के बाद ही खाती हैं, तो संस्कार है उनका, लेकिन पत्नी बहुत भूखी हो और भूख लग रही हो उसको, तो पति को चाहिए कि उसको अनुमति दे दे कि आप भोजन करें। ऐसा नहीं शास्त्र कहा कि 12-12 घंटा से पत्नी बेचारी पति के प्रतीक्षा में भूखे प्यासे बैठी है और पति के बिना आए खा लेगी तो दोष लगेगा। वो पति कहे कि भाई तुम भूखे क्यों हो, मुझे भोजन में विलंब होगा, तुम भोजन ग्रहण कर लो। तो ऐसा नहीं कि पत्नी पहले खा लेगी तो कोई पाप लगेगा। हाँ, पत्नी यदि समर्थ है तो पातिव्रत्य के अनुसार, प्रेमानुसार वो पति के बाद भोजन करती हैं, ये तो उनका सौहार्द है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रही हैं, कोई शारीरिक रोग है या थक गई हैं या भूखी हैं, तो ऐसा नहीं कि भोजन कर लेंगे तो नरक चली जाएंगी, अपितु ऐसी पत्नी को भूखा रखकर स्वयं भोजन करने वाला व्यक्ति नरक जाता है। ये देवराजेंद्र के सारथी मातली ने ययाति जी को बताया, पद्म पुराण के भूमिखंड से प्रमाण देते हैं।
साधुन विप्रान गुरुश्चैव यश्च गांघि प्रताड़येत ये ताड़यम च दोषांच नारिंग साधुपद स्थिता। साधु को, ब्राह्मण को, गुरु को, गाय को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अदोषा, ऐसी नारी को जो अदोषा है, निर्दोषा है, इस निर्दोष सदाचारिणी नारी को भी नहीं मारना है। ये ताड़यम च दोषांच नारिंग साधुपद स्थिताम, जो लोग साधु सज्जन चरित्र वाली अच्छी स्त्री को मारते पीटते हैं, निर्दोष नारी को मारते हैं, वो भी नरक जाते हैं। तो नारी शब्द का वहाँ ताड़नार्थ अगर लें तो कैसे दुष्टाश्च पटाह स्त्रियः। यही कारण है कि पूतना को तो भगवान ने मारा, ताड़का को तो भगवान ने मारा, अयोमुखी का तो स्तनच्छेदन लक्ष्मण जी ने किया, लेकिन अनुसुया जी का समादर किया, अरुंधति जी का समादर किया। तो जो सदाचारिणी स्त्रियां हैं, सदाचारी शूद्र हैं, ऐसे विदुर आदि का सम्मान हुआ, पैंजवन इत्यादि का सम्मान हुआ, निषाद राज का सम्मान हुआ। लेकिन जो दुष्ट हैं उनका मर्दन होना चाहिए। उसमें विशेष करके शूद्र और स्त्री का नाम इसीलिए लिया क्योंकि स्त्रियों का चित्त पुरुषों की अपेक्षा अधिक चंचल होता है, अधिक बार उनके चित्त में असंयम का बाहुल्य हो जाता है पुरुषों की अपेक्षा। और जहाँ भी व्यभिचार या जहाँ भी कोई इस प्रकार का दोष है वहाँ स्त्रियों का एक बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलता है। ये सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। स्त्रियाँ यदि स्वयं, जिस घर की स्त्री टाइट हो भैया, महिला जिसकी बहुत अच्छी हो, उस घर में अगर पुरुष व्यभिचारी हो भी जाए, शराबी हो भी जाए, तो वो बलपूर्वक उसको नियंत्रित कर लेती है। लेकिन जिस घर की महिलाएं बिगड़ जाएं, पुरुष चाहे माथा पटक कर रह जाए, उसका चूल्हा अलग होगा ही होगा, उसका घर टूटेगा ही टूटेगा, वो विवश हो जाएगा आत्महत्या करने पर। अब कुछ एक मामलों में स्त्रियों पर भी अत्याचार होता है, हम ऐसा नहीं कहते। घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा हमने भी बहुत देखी है, बहुत हमने इसका गंभीर अनुभवगत चिंतन किया है। लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि अगर पुरुष चाहे और घर की स्त्रियां अगर सदाचारणी हो तो बहुत अधिक वो उठापटक नहीं कर पाएगा। हालांकि कलयुग के कारण कलिश्च कलह प्रिय, न स्त्री अपने मूल स्वभाव में रहेगी न पुरुष अपने मूल स्वभाव में रहेगा। लेकिन स्त्रियों का विशेष करके संयमी होना आवश्यक है। बचपन से माता जैसा परिवेश और संस्कार देती है बच्चे को, बच्चा का जीवन बहुत हद तक उसी प्रारूप में ढलता है, गढ़ता है। अंत में इतना ही कह दिया, यह करोति स्वयं कर्म कारयेद वानुमोदयेत कायेन मनसा वाचा तस्य च अधोगति फलम। स्वयं तो महिला को, शूद्र को मारपीट नहीं रहे, लेकिन किसी और से मारपीट दिलवा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। मन से, वाणी से, कर्म से जो भी व्यक्ति अधर्म करेगा उसको अधोगति मिलती है। हाँ, मन वाले में थोड़ा ये है कि अरे गलती से ये विचार आ गया तो मन को संयमित करके फिर उसको नियंत्रित कर लिया। वाणी से कुछ कह दिया तो हमने क्षमा मांग ली या कुछ वैसा शोधन कर लिया कि बोलते बोलते भैया मुँह से गलती से निकल गई, क्रोध में थे, भय में थे, दिमाग सही नहीं चल रहा था, मूड खराब था, बोल दिए। लेकिन जो कर्म से कर दिया वो तो फिर वज्रलेप हो जाता है ना, वो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, उसके प्रारब्ध के क्षय में बहुत समय लग जाता है। मन वाला तो फिर भी सरल है, मन से पाप किया तो मन से प्रायश्चित कर लिया, वाणी से पाप किया तो क्षमा मांग ली, ग्लानिपूर्वक निवेदन कर दिया, तो कम भोगना पड़ेगा। लेकिन जो कर्म से कर दिया उसको तो अधिक भोगना पड़ेगा। जो स्वयं करता है या जो करवाता है वो सब के सब अवश्य नरक में अधोगति के रूप में जाते हैं। तो अगर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी अथवा सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को भी आप प्रामाणिक माने, उस स्थिति में भी शास्त्र दृष्टि से कोई दोष नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। ऐसा नहीं कहा कि सभी शूद्रों और नारियों को मारते पीटते रहो, और ये भी नहीं बताया कि इस चौपाई या इस उक्ति का आश्रय लेकर कितने लोगों ने कितने शूद्र और स्त्रियों का वध कर दिया या उनको मारते पीटते रहते हैं। और अगर मारते पीटते हैं तो गलत करते हैं। निर्दोष शूद्र और निर्दोष स्त्री को मारना पीटना भी बहुत नरक में ले जाने वाला कुकृत्य है, ऐसा हमने शास्त्रों से सिद्ध किया है। जो दुष्ट हैं उनके साथ अनुशासन के लिए, शिक्षा के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके पापों के शोधन के लिए मारने पीटने का अधिकार सक्षम अधिकृत व्यक्तियों को है। और जो लोग सज्जन हैं उनका समादर हर प्रकार के वर्ण और आश्रम और लिंग इत्यादि के भेद के बिना व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, सबका समादर करना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण है तो सम्मान करेंगे और शूद्र हैं तो सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी सज्जन हो, सदाचारी हो, सत्शूद्र हो तो वह समादरणीय होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। और पूर्व काल के लोगों ने किया। गुरु वशिष्ठ ने निषाद राज का सम्मान किया कि नहीं किया? भरत जी ने निषाद राज का, केवट का सम्मान किया कि नहीं किया? विदुर जी का सम्मान किया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं करते थे ना, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। और जो दुष्ट है वो तो रावण ब्राह्मण के यहाँ होकर मारा गया, उसको छोड़िए ना। रावण ब्राह्मण ही तो था, कंस और दुर्योधन क्षत्रिय ही तो थे वर्ण की दृष्टि से, लेकिन जब गलत किए तो दंडित हुए। और विदुर जी शूद्र वर्ण के होकर, दासी पुत्र होकर, या माता शबरी भिल्ल वंश प्रभवा, किरात वंश प्रभवा होकर, निषाद राजगुह निषाद होकर भगवान के द्वारा समादरणीय हुए कि नहीं हुए? तो शूद्र और स्त्री शब्द आ जाने मात्र से बिना पूर्वापर प्रसंग का विचार किए, परिस्थिति का विचार किए, न किसी को इसका समर्थन करना चाहिए, न किसी को विरोध करना चाहिए। पहले विचक्षणा दृष्टि का विपश्चित जनों को
देखकर, प्रसंग को समझकर, स्थिति को समझकर विचार करना चाहिए। तो हमारे दृष्टि में ये चौपाई का पाठ भी निरापद है, शास्त्रीय दृष्टि से समीचीन है, इसीलिए वैमनस्य का इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शेष हम थोड़ा भी विश्राम कर लेंगे और कल तो नहीं समय है, देखते हैं परसों अगर समय मिलेगा तो हम वर्णाश्रम वाले विषय पर वक्तव्य अपना पूरा कर ही देंगे, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा और भी दीर्घकालीन साधना के लिए एकांतवास में चला जाऊंगा। और इस वक्तव्य को हम अभी यहीं पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्रीमन्नारायण।